Hello everyone, welcome to Sanjeevani classes. I am Satya Upadhyay. So we are now going to learn or to understand a new chapter of maths of class 8 which is linear equation in one variable. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस टॉपिक का मतलब क्या है. ठीक है, अगर हमें चैप्टर का नाम ही नहीं पता, चैप्टर का मतलब ही नहीं पता, तो फिर समझ में भी कुछ खास नहीं आने वाला. ठीक है, और आगे जाके हायर क्लासेस में फिर वो इश्यूज क्रिएट होने लगेंगे. तो सबसे पहले जो वर्ड लिखा है दैट इज लीनियर, सेकंड वर्ड इज इक्वेशन एंड थर्ड इज वन वेरिएबल. सबसे पहले पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. मैं अपने बहुत सारे क्लासेस में बता चुकी हूँ कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है. वेरिएबल का मतलब अगर हम इसे तोड़े तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी. वेरिएबल बदलने वाला, ठीक है, जिसकी वैल्यू कभी भी सेम ना हो. फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड. ठीक है, हम ऐसे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं जो कि कुछ लोअर अल्फ़ाबेट्स होते हैं. लोअर मतलब ABCD में एंड में आने वाले लोअर अल्फ़ाबेट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल. ठीक है, और यहाँ पर हम इस चैप्टर में इन्हीं की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे. इक्वेशन क्या होता है, जिसमें भी आप देखो दो एक्सप्रेशंस के बीच में से इज इक्वल टू का साइन लग जाए और इसके राइट हैंड साइड में वही RHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, LHS. ठीक है, तो जहां पर भी आप इज इक्वल का साइन देखो वो एक तरीके से क्या होगा, एक इक्वेशन होगी. ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कोई भी जो वेरिएबल यूज किया हो आपने उसकी मैक्सिमम पावर जो हाईएस्ट डिग्री हो, हाईएस्ट पावर हो, वो कितनी होनी चाहिए, 1. ठीक है, आगे चल के आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक. ठीक है, तो वहां पे अब यहाँ पे देखो मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन. लीनियर मतलब कि कोई भी वेरिएबल जो आपने यूज किया है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी. इक्वेशन आपको पता चल गया. और यहाँ पर जितनी भी हम इक्वेशन पढ़ेंगे यहाँ पर सब में सिर्फ एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल होगा, चाहे वो x हो चाहे वो y हो. मतलब एक इक्वेशन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि एक ही इक्वेशन में आपको 2 या 3 वेरिएबल एक साथ मिले. ठीक है, तो सबसे पहले हम वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस को पढ़ने जा रहे हैं. सो आगे के जो हमारे टॉपिक रहेंगे, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स मतलब कैलकुलेशन, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक पूरा चैप्टर तो हाथ में नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, ईजी सा. तो यहाँ पे जितना हेडिंग जो बतानी थी जिसमें मेन मीनिंग जानना था आपको वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम आगे स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस. ठीक है, और यहाँ पर जो न्यू सिलेबस है 8 का, उसके अंदर से आपकी 2 एक्सरसाइज जो है वो डिलीट है. मे बी सिर्फ 2.1 और सिर्फ 2.3 या 4 आ रही है. ठीक है, तो हम जो सिलेबस में है सिर्फ उसी को फिलहाल के लिए डिस्कस करेंगे. आगे जो वर्ड प्रॉब्लम थी वो सिलेबस से डिलीट हो चुकी हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और उनके कुछ बिट्स हैं, ये आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं. तो एक एक करके अब हम इन सबको सॉल्व करेंगे और आप भी वीडियो को पॉज करके और फिर सॉल्व करना, फिर मैच करना कि आंसर ठीक है या गलत. तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है x - 2 = 7. ठीक है, अब यहाँ पे देखना सॉल्व कैसे करते हैं. पहला क्वेश्चन x - 2 = 7. यहाँ पर आप LHS में देखोगे तो क्या लिखा है, x - 2 और RHS में लिखा है 7. ठीक है, अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, x की वैल्यू निकालनी है. देखोगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन या फिर जितनी भी यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है सब में सिर्फ एक ही वेरिएबल लिखा है. जैसे पहले वाले में सिर्फ x है, दूसरे वाले में y, z, x, x, t, p, y, x, y, x. ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो किसी की भी पावर 2 या 3 नहीं है. यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1, y की पावर 1, z की पावर 1. ठीक है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे. अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है. अगर x की वैल्यू निकालनी है तो LHS में सिर्फ क्या छोड़ेंगे हम, x. बाकी जो भी बचेगा उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, RHS में. तो यहाँ पर LHS में अगर देखोगे तो ये क्या है भाई, -2 है और ये RHS में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +2. तो यहाँ से जब मैंने -2 को हटाया तो RHS में जाकर क्या हो जाएगा, 7 के साथ +2. इधर था -2, जैसे ही राइट हैंड साइड गया तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, +2 और 7 + 2 कितने होते हैं, 9. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9. ठीक है, x - 2 = 7. -2 जो है वो RHS में शिफ्ट हुआ तो साइन चेंज, पहले था माइनस बाद में हो जाएगा प्लस, और 7 + 2 कितने होते हैं, 9.
तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो क्या आई 9। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है जैसा कि दिख रहा है y है, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो LHS में सिर्फ y रखेंगे और जो भी बचा उसको हम कहाँ लेके चले जाएंगे RHS में। यहाँ पे प्लस 3 है, इधर जाएगा तो माइनस 3, तो y अकेला हो जाएगा। 10 पहले से ही था RHS में, अब ये भी उधर शिफ्ट हो गया और साइन चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -3, और 10 में से 3 गए तो कितने बचे 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। तो यहाँ से मैं z की वैल्यू निकाल ली है तो z को अकेला करना पड़ेगा। तो ये जो प्लस का 2 है ये LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू z, और 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, मैं एक एक बिट जो है इरेज करती रहूंगी तो आप नोट करते रहना साथ साथ। यहाँ पे है अब बिट 4। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट कर देना भाई। 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। तो फोर्थ बिट है हमारे पास 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। यहाँ पर 3/7 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या साइन है भाई प्लस। ठीक है, तो प्लस का 3/7 जब RHS में जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 3/7, और डिनोमिनेटर में 7, दोनों तरफ 7 है तो एलसीएम कितना आएगा इनका 7, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें 17 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 14। ठीक है, और डिनोमिनेटर कितना बचा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी कर लिया। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 6x इज इक्वल टू 12। 6x इज इक्वल टू 12। सबसे पहले 6x का मतलब समझो। 6x का मतलब है 6 इंटू एक्स। ठीक है, यानी यहाँ पर जो 6 और x है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो चीज इक्वेशन की एक साइड, जैसे यहाँ पे LHS में है, यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे LHS में देखोगे तो किसका साइन लगा है भाई मल्टीप्लाई का, 6 के साथ x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो RHS में जाएगा, हमें x अकेला करना है तो 6 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ से 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इसके साथ 12 के साथ। तो पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसे ही उधर गया डिवाइड। हमेशा याद रखना है LHS में जो चीज डिवाइड हो रही है वो RHS में जाएगी तो मल्टीप्लाई, इसका अपोजिट भी, अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS में जाएगा तो डिवाइड, अगर प्लस हो रहा है तो माइनस, और अगर माइनस हो रहा है तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 6 और 6 उधर जाएगा तो क्या होगा सेम डिवाइड। ठीक है, और हम इस दोनों को अगर काटेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास t/5 इज इक्वल टू 10। t/5 इज इक्वल टू 10। अब बताओ t और 5 आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, LHS में डिवाइड हो रहे हैं, तो जैसे ही 5 RHS में जाएगा तो अगर डिवाइड हो रहा था तो वहां जाके 10 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा t इज इक्वल टू, ये चला गया इधर मल्टीप्लाई होने, 10 इंटू 5, और 10 5 जार 50, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 6th पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 7th पार्ट की ओर। सेवेंथ पार्ट इज 2x/3 इज इक्वल टू 18। 2x/3 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर देखो 3 जो है
वो 2x से क्या हो रहा है भाई, 3 जो है 2x को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अगर RHS में जाएगा 3 तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 और 18 3 जार 54 और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2x। 2x को वी कैन राइट 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 54। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS में जाके क्या होगा, डिवाइड। तो हो जाएगा 54 बाय 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 7th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं 8 बिट की ओर। Eighth is 1.6 is equal to y by 15। यहाँ पे 15 डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 1.6 इज इक्वल टू वाई। 1.6 का ये डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 0। ठीक है, अगर हम इसको काटे तो 2 5 जार 10, 2 8 जार 16, 5 1 जार 5, 5 3 जार 50। ठीक है, और हमारे पास बाकी कोई वैल्यू नहीं बची तो हमने सबसे पहले क्या काटा भाई, 2 5 जार 10, 2 8 जार 16, यहाँ से काटा 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। तो हमारे पास दो वैल्यू बची 3 और 8 और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आ गया भाई 3 इंटू 8 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और 3 8 जार कितना होता है, 24। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ से 9th पार्ट इज 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 60। ठीक है, यहाँ से हमें एक ही वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू निकालनी है तो हटाना पड़ेगा भाई। सबसे पहले ये जो -9 है इसको हम यहाँ से हटाएंगे। तो -9 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9। ठीक है, और जब हम 16 में 9 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएगा हमारे पास, 25। ठीक है, और यहाँ से अब देखोगे तो 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25। यहाँ से 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, फिर आ जाएगा 25/7। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 25/7। ठीक है, अगर डेसिमल में निकालना है तो हम इसे डिवाइड भी कर लेंगे। तो 9th पार्ट भी हमारा डन। करते हैं 10th पार्ट। टेंथ पार्ट इज 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। तो अब तो समझदार हो गए तुम सारे, अब तो आ ही जाएगा कि भाई पहले 8 को हटाएंगे, फिर इसको लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई वाई, फिर 14 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से प्लस का 8 है, जैसे ही RHS में जाएगा, सॉरी माइनस का 8 है, जैसे ही RHS में जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8। ठीक है, और 13 और 8 कितने होते हैं, 21। और हमारे पास LHS में क्या बचा, 14y। अब देखो खुद, अब थोड़ा सा तुम्हें एनहांस करती हूँ। देखो यहाँ पर जो 14y, इसका मतलब क्या है कि 14 इंटू वाई, और 14 उधर जाएगा तो 21 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखो 14 तो डिवाइड होना ही है, तो 14 और 21 जो है वो आपस में कटने हैं, डिवाइड होने हैं। तो आप इनको, इस 14 को RHS में ले जाओ, इससे अच्छा आप यहीं पे इसे काट दो। तो दोनों किसके टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 से काटो। 7 2 जार 14, 7 3 जार 21। तो यहाँ पर देखो अब कितना बचेगा, 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, और यहाँ पे 2y का मतलब क्या है, ऊपर बता रही हूँ, 2y का मतलब क्या है, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 3। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3/2। y इज इक्वल टू 3/2।
अच्छा, जिसको ये नहीं समझ आया भाई वो दूसरे तरीके से देख लो, तो यहाँ बता रही हूँ मैं। यहाँ तक तो सेम था, ठीक है, यहाँ तक तो पूरा सेम था। 13 और 8 कितने आए थे? 21, और यहाँ पर कितना था? 14y। यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाता तो डिवाइड, तो यहाँ पर कितना आता? 21/40। देखो फिर से वही आएगा, 7 3s are 21, 7 2s are 14, आंसर विल बी 3/2, आंसर विल बी 3/2। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा स्टेप्स को कम करके आप आंसर को जल्दी से निकाल सकते हो। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। नेक्स्ट पार्ट 11th। पार्ट इज 17 + 6p = 9। ठीक है, बाकी सब मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ से। चलो, अब यहाँ पे जो इकलौता वेरिएबल है वो क्या है भाई? इकलौता वेरिएबल अपने इक्वेशन का है ना। तो यहाँ से जो p है इसको हमें अलग करना है। तो यहाँ से 17 के आगे देखोगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस का 17, इधर जाएगा तो क्या होगा भाई? माइनस का 17। तो यहाँ पे सिर्फ 6p रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9 - 17। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा तो सबको पता है, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस, और 17 के आगे क्या है? और माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस इज माइनस, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे? माइनस, पर बड़ा कौन है? 17, तो यहाँ से साइन किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6p = माइनस का। अब देखो 7 तो यहाँ से चले गए और 10 में से 2 हटाओगे तो कितना बचेगा? माइनस का 8। ठीक है, दोबारा आप यहाँ पे देखो, ये भी इवन नंबर दोनों 2 से डिविजिबल है तो हम इन्हें काट सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 3s are 6, 2 4s are 8। ठीक है, अब तो ये कट नहीं सकते, ये ऑड है और ये इवन है, तो यहाँ से आ जाएगा p = ये -4 और यहाँ पे क्या बचा था? 3, और 3p को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × p। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × p = -4, क्योंकि ऊपर से ही माइनस बड़ा था। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी -4/3। ठीक है, बाकी इसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं वो आप खुद करोगे होमवर्क में, और नेक्स्ट पार्ट में मैं उन्हें भी कोशिश करूंगी कि ऐड ऑन कर दूं। बाकी जो बेसिक थे हमने कर लिया, अब थोड़े से एडवांस आ जाएंगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ठीक है, अगर कोई भी इश्यू तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैंने पढ़ा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो थे वेरिएबल की उसमें हमने वैल्यू को फाइंड किया था। यहाँ पर उसको थोड़ा सा अब कॉम्प्लेक्स करते हुए धीरे धीरे अब इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा से हम वैल्यू को तो निकालेंगे, मतलब इक्वेशंस को तो सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ हम अपने रिजल्ट्स को क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज को देखेंगे कि सही आई है गलत आई है हमारे जो रिजल्ट्स हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x = 2x + 18। यहाँ पर अगर हम वेरिएबल देखें तो हमारे पास कौन सा वेरिएबल है? x। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। मैं पार्टीशन कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 2x है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या साइन है? प्लस। और मैंने आपको बताया था जब भी शिफ्टिंग होती है LHS to RHS और RHS to LHS तो साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे प्लस का 2x है, LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x = ये प्लस का 18, बस ये अकेले रह जाएगा, तो प्लस लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3x में से 2x गए तो कितने x बचे? x। ठीक है, 1x बोलो या x बोलो, x = कितना आ गया हमारे पास? 18। ये आ गई हमारे पास हमारे वेरिएबल की वैल्यू। अब हम इसे क्या करेंगे? चेक करेंगे अपने रिजल्ट को कि भाई हमारा जो रिजल्ट आया है इज इट करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो पुटिंग x = 18 in RHS and LHS। अब हम अपनी इस वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे
RHS में भी और LHS में भी, और देखेंगे कि अगर ये दोनों इक्वेट हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल करेक्ट है, और अगर इक्वेट नहीं हो रहे हैं यानी हमारी वैल्यू गलत आई है। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 18 को जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या लिख देंगे 18। तो यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था 3x, यहाँ पर क्या था देखो 3x, x की जगह कितना लिखेंगे 18 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर भी क्या था हमारे पास x, तो इधर भी कितना आएगा 18 प्लस 18। ठीक है, अब 18 3 जार कितना होता है हमारे पास 54 इज इक्वल टू 18 2 जार कितना होता है 36 प्लस 18। 54 का 54 ही रहने वाला है। अगर हम देखें 36 में 18 को ऐड करेंगे तो ये भी हमारी वैल्यू कितनी आएगी 54। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका LHS था वो आपके RHS के बराबर है, तो ये हो जाएगा क्या इसका प्रूफ। ठीक है, कि हमने अपने आंसर को चेक कर लिया कि वो सही है या गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5t minus 3 is equal to 3t minus 5 where variable is t। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ t। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू है जैसे कि -3 हो गया, इधर -5, हम उनको एक तरफ रखेंगे और 3t को t वाली वैल्यू के पास लेकर आएंगे। तो इसमें t है और इसमें t है, तो इन दोनों को एक साथ करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो ये प्लस का 3t है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 3t। ये माइनस का 3 है, RHS में जाएगा तो क्या होगा प्लस का 3, और पहले से वहां पर क्या था माइनस का 5। 5t में से 3t चले गए तो कितने t बचे 2t। यहाँ पर आप देखोगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस कर दिए कितने बचे 2, क्योंकि 5 बड़ा है तो इसका साइन आएगा विच इज माइनस। यहाँ पर 2t को वी कैन राइट 2 इंटू टी इज इक्वल टू -2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 यहाँ पे, तो उधर जाएगा RHS में तो क्या होगा डिवाइड। तो यहाँ पे t बेचारा अकेला, -2 वहाँ पे पहले से था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर गया तो क्या होगा डिवाइड। 2 1s are 2, 2 1s are 2, सो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1। ठीक है, माइनस लगाना नहीं भूलना। अब यहाँ पे हमें दोबारा सेम ये लिखोगे आप, यहाँ पर सिर्फ x की जगह क्या लिखोगे पुटिंग t इज इक्वल टू -1 टू चेक आवर रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जहां जहां पर t है वहां पे हमें क्या रखना है -1। तो देखो 5 था, यहाँ पर t था, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, फिर क्या था माइनस का 3, फिर क्या था यहाँ से हम चेक कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे पार्टीशन कर देती हूँ। ठीक है, -3 फिर इज इक्वल, फिर 3t था तो -1 और माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे प्लस है और इधर माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते तो क्या आता है -5 1s are 5, माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 1s are 3 और माइनस था तो माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8, और साइन भी किसका बड़ा है माइनस का, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस जोड़ा तो 8 और साइन भी किसका बड़ा है माइनस का। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया भाई RHS इज इक्वल टू LHS, यानी हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड बिट है इसका अगर देखें तो यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज x। तो यहाँ पर देखोगे जो 3x है इसको हम 5x के पास लाएंगे और जो 9 है इसको हम 5 के पास ले जाएंगे। तो 5x यहाँ पर हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है, अब किसको उपलब्ध किसको कराना है 5x के पास 3x को लाना है। तो यहाँ पे प्लस का 3x है, LHS में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, RHS में हमारे पास पहले से क्या है 5, LHS में है प्लस का 9, RHS में हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, अब बताओ 5x में से 3x चले गए तो कितने x बचे 2x इज इक्वल टू, ये प्लस का 5 है प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गए कितने बचे 4, 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है 9 बड़ा है, और 9 के आगे साइन क्या है माइनस, तो 4 के आगे भी क्या आएगा माइनस। अब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और ज़्यादा लेंथी करने से अच्छा है कि आप सिंपल रखो। यहाँ पे 2 साफ हमें दिख रहा है कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, फिर 2 1s are 2 और 2 2s are 4 करके हम इसे काटने वाले हैं। इसको सिंपली नहीं कट करो, 2 1s are 2 2 2s are 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1x लिखो या x लिखो, x की वैल्यू कितनी आ गई -2, इससे टाइम बचेगा। ठीक है, अब दोबारा से हमें चेक करना है अपने रिजल्ट को, तो दोबारा हम क्या करेंगे भाई पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन द गिवन इक्वेशन वेयर 5 इंटू x की जगह आएगा -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू x की जगह कितना आएगा -2।
5 2 ज़ा 10, तो माइनस था, माइनस का 10 प्लस का 9 इज इक्वल टू 5 का 5 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया माइनस का 1, क्योंकि 10 में से 9 गए 1 और 10 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो 1 के आगे भी माइनस का साइन आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गए 1 और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे मैंने क्वेश्चंस लिख दिए 3 और, तो वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो 4th क्वेश्चन में जो वेरिएबल है दैट इज Z, ऐसी 5th में देखो X, ठीक है। 6 में भी कौन सा है वेरिएबल, X है ना। तो इनके भी हम रिजल्ट्स निकालेंगे और फिर उसको वेरीफाई करेंगे, मतलब चेक करेंगे। तो Z वाले को Z के पास और नंबर वाले को नंबर के पास, तो यहाँ से 4Z, यहाँ से 4Z के पास आएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2Z इज इक्वल टू 6, यहाँ पे पहले से था -3 बन के चला गया कौन, +3 था, उधर गया तो -3। 4Z में से 2Z चले गए तो कितने Z बचे, 2Z बचे। 6 में से 3 गए 3, ठीक है। यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, क्योंकि 2 जो है Z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जो है वो Z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, जहाँ जहाँ Z है वहाँ वहाँ रखेंगे 3/2, तो ये हो जाएगा 4 × 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 × 3/2, ठीक है, सिंपल। अब बताओ, ये इसके साथ ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ से हम 2 1 ज़ा से 2 2 ज़ा को काट देंगे, ठीक है। सेम 2 1 ज़ा से 2 2 ज़ा कट जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 1 ज़ा 2 से 2 2 ज़ा 4 काट दिया, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 से 2 1 ज़ा 2 काट दिया, बचा क्या 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए, क्या आया 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा 3, तो आ जाएगा 3, 6 प्लस 3 विल बी 9 और यहाँ पे भी 6 प्लस 3 इज 9, तो यहाँ से आ गया हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। फिर भी हमने वेरिफिकेशन कर लिया। अब आगे देखो, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का x से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x, 14 पहले से था, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, 14 प्लस 1 15, 2x में 1x जुड़ गए तो कितने x हुए, 3x हो गए। सेम भाई 3 का मल्टीपल है 15, तो यहीं से काट देंगे, तो 3 इसका फैक्टर है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई, 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 10 रखेंगे, नहीं भाई 5 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 5, तो 2 के साथ था x, तो 2 के साथ आया 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x की जगह कितना आएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 5 ज़ा 10 माइनस 1, ठीक है। 14 में से 5 चलेगा, कितने बचे 9, 10 माइनस 1 विल बी 9, 9 इज इक्वल टू 9, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको देख के घबराने का नहीं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हमें वेरिएबल कौन सा दे रखा है, x, तो यहाँ पे सबसे पहले हम x की वैल्यू को निकालेंगे, ये हो जाएगा 8x प्लस 4, सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट जो लगा हुआ है इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 3 को पहले ही देखो, मैं इधर बता देती हूँ, देखो ऐसे दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 जो है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो 3 के आगे साइन है वो इस साइन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखना, देखो 3 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, ठीक है। 3 को x से किया, 3 को x से किया तो कितना आएगा 3x, x के आगे प्लस था, 3 के आगे भी प्लस था, तो प्लस प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे 3 के आगे क्या है प्लस, पर 1 के आगे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 1 ज़ा 3 प्लस 7, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सिंपल करना है और उसके बाद फिर हम x की वैल्यू को निकालेंगे और रिजल्ट्स को चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो
ये जो 3x है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, तो 8x माइनस 3x, 8x BGMI वाला नहीं है, ठीक है। चलो ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4, माइनस का 3 पहले से था और प्लस का 7 भी पहले से था हमारे पास। 8x में से 3x चले गए तो कितने x बचे, 5x बचे, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7, माइनस का 7 और इधर आया प्लस का 7। अब बताओ माइनस प्लस माइनस, 7 में से 7 गए, क्या बचा 0, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ पे मैं तुम्हें 5 को उधर ले जाके दिखा रही हूँ, देखो चाहे 0/2 लिखा हो, चाहे 0/3 लिखा हो, चाहे 0/ कुछ भी लिखा हो, वो वैल्यू अगर न्यूमरेटर उसका 0 है तो वो पूरी वैल्यू इज 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0/5 बोलो, ठीक है। 0/5 भी क्या है हमारे पास 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या रखना है 0 रखना है। चलो 8 इंटू 0 प्लस 4, ठीक है। और क्योंकि हमने इस ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व किया था तो मैं इसमें वैल्यू को पुट कर रही हूँ, वरना उसको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, तो एज इट इज हम इसी के अंदर रख देंगे जहाँ x है वहाँ पर 0। तो प्लस 4 के बाद इज इक्वल टू 3, x की जगह पे कितना आया 0, फिर माइनस का 3 और फिर प्लस का 7, ठीक है, प्लस का 7। 8 zeros are 0 प्लस 4, ठीक है। 3 zeros are 0 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4, और प्लस का साइन बड़ा है इसीलिए यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। अब यहाँ से जो 0 है उसकी कोई वैल्यू बनती है नहीं बनती, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 0 को इरेज कर देंगे, जीरोस को इरेज कर देंगे। देखो क्या आ गया आंसर 4 इज इक्वल टू 4, कितना आ गया भाई 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, नोट कर लो इसे, और कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। तो ये अगले बचे हुए 4 पार्ट, इसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, मतलब ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो 7th पार्ट है दैट इज x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 वेयर वेरिएबल इज x। यहाँ पे गिवन वेरिएबल x है, ये बाय 5 से कंफ्यूज मत होना, इसको आप कैसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू 4/5 इंटू में x प्लस 10, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। सबसे पहले जो 5 डिवाइड हो रहा है इसको हम LHS में ले जाएंगे और x के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स क्या बन जाएगा 5x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 ब्रैकेट में x प्लस 10, ठीक है। अब सेम चीज़ जैसे हमने इससे पहले मल्टीप्लाई करी थी, तो 4 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 10 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5x का 5x आएगा, 4 को x से किया तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 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 4 इंटू 10 40, ठीक है। अब ये 4x है, इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, इधर प्लस का 4x, इधर आया तो माइनस का 4x इज इक्वल टू 40। 5x में से 4x गए तो यहाँ पर बचा हमारे पास 1x इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से रिजल्ट को चेक करेंगे, तो हम वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर पुट करके देखेंगे कि हमारी वैल्यू ठीक है या नहीं है। अच्छा एक मिनट, इसके अंदर हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो गिवन इक्वेशन है हम उसी में रख के देखेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे x की जगह कितना आ गया भाई 40 आ गया, इधर हमारे पास कितना था 4/5, x की जगह पे दोबारा से कितना आएगा 40 प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 40 का 40 इज इक्वल टू 4/5 का 4/5, यहाँ पर 40 और 10 कितने हो गए 50 हो गए, ठीक है। 5 1 जार 5, 5 10 जार 50। अब यहाँ पे जो 4 है वो 10 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये 40 तो पहले से था, 40 इज इक्वल टू 4 10 जार 40, तो यहाँ से आ गया 40 इज इक्वल टू 40, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2x/3 + 1
इज इक्वल टू 7x बाय 15 प्लस 3। ठीक है, ये हमें गिवन है। यहाँ से जो x वाले हैं इन्हें एक तरफ ले आते हैं और जो न्यूमेरिक है उन्हें एक तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ से देखो कि ये वाला जो पूरा इसमें वेरिएबल है ये न्यूमेरिक है तो उधर चला जाएगा, इसको इधर ले आएंगे। इस पूरे के आगे साइन क्या है प्लस, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो इधर आएगा तो जाएगा माइनस का 7x बाय 15। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या बचेगा 3 पहले से था और ये उधर गया तो माइनस का 1। अब यहाँ पे आप सिंपल क्या करोगे 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखोगे 3 और यहाँ लिखोगे 15, 3 और 15 का दोनों किस छोटे प्राइम नंबर से जाते हैं, तो सबसे पहले भाई 3 से जाएंगे। 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। फिर किससे जाते हैं 5 से, तो 1 तो आपने पूरा कर लिया, बचा क्या 5 और 5 1 ज़ा 5। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 5, तो एलसीएम कितना आएगा इनका 15। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया 15। अब बताओ क्या इसका डिनोमिनेटर 15 है? क्या तुम्हारे पेट्स में नमक है? नहीं है 15, तो 15 बनाने के लिए किससे करेंगे मल्टीप्लाई 5 से। तो अगर डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ तुम बेईमानी नहीं कर सकते, न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से। तो यहाँ से जो पूरा x है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, और जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10 और x साथ में। ठीक है, माइनस 15 यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे भी पहले से, तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा माइनस का 7x। 3 में से 1 गए तो कितने बचे 2। अब बताओ 10x में से 7x चले गए तो कितने x बचे 3x बाय 15 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखना 3 1 ज़ा 3, क्योंकि इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर प्लस या माइनस होता तो हम नहीं काटते, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम नीचे डिनोमिनेटर से 3 को काट देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, क्या बचा हमारे पास x बाय 5 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 5 को उधर भेज दो तो 5 इंटू 2 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब हमें इसका क्या करना है भाई, आंसर चेक करना है, आंसर चेक करना है इसका कि ठीक आया है गलत आया है। तो यहाँ पर देखो x की जगह हम क्या रख देंगे 10 रख देंगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इसको ऊपर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, अब जहां जहां पे हमारे पास x था वहां पर हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो यहाँ देखो आगे ये इसका वेरिफिकेशन है। तो हमारे पास यहाँ x था तो 2 के साथ कितना आ जाएगा 10 अपॉन में कितना था हमारे पास 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, फिर से 10 ब्रैकेट क्लोज, नीचे था 15 और प्लस में क्या था हमारे पास 3। ठीक है, अब कहीं सोच रहे हो महापुरुष कोई यहाँ पे बैठे होंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो भाई नहीं काटना है, यहाँ पे बीच में क्या है प्लस, मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप काट सकते हो क्योंकि 7 और 10 आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और सिर्फ इनका डिनोमिनेटर, इनका अपना डिनोमिनेटर है 15, तो यहाँ से आप इसको काट सकते हो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, बाद में भी वो कटने ही थे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया देखो, यहाँ पे कितना बचा 7 इंटू 2 कितना बचा 14 अपॉन में कितना बचा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा है, 2 10 ज़ा 20 बाय 3 प्लस 1। ठीक है, सीधा सीधा एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, इसके पास पहले से 3 है तो 20 का 20, ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 3 नहीं है, तो 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 3 ज़ा 3 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम में कितना आएगा 3 आएगा। पहले से 3 है तो ऊपर नो चेंज, 14 का 14, ये डिनोमिनेटर रह गया 1, तो इसको करेंगे 3 से, तो इसके साथ बेईमानी नहीं, ये भी 3 से, 3 3 ज़ा कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखो 20 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 23 बाय 3। ठीक है, और यहाँ पर देखो
14 है और 14 में हमें कितना ऐड करना है, 9 ऐड करना है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 23/3। तो दोनों आ गए भाई, RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके लिए स्पेस ही होगा तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, आप इसे नोट कर लो एक बार। सिर्फ 7th पार्ट को मैं इरेज कर देती हूँ। चलो देखो, तो अगला है हमारे पास 9th, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे y वाले को एक तरफ और न्यूमेरिक वाले को या फ्रैक्शन वाले को एक तरफ। तो ये माइनस का y है, LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y इज इक्वल टू 26/3 यहाँ पे पहले से था, ये प्लस का 5/3 उधर जाएगा तो माइनस का 5/3। 2 y में एक y जोड़ दिए तो कितने y हो गए, 3 y। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 लिखो या मत लिखो। ठीक है, 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 5। 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 गए तो कितने बचे, 21/3। 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 3y इज इक्वल टू 7। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/3। अब इसका वेरिफिकेशन करना है। जब तक मैं इसे उधर इरेज कर रही हूँ आप इसे नोट कर लो। इसकी वेरिफिकेशन करते हैं यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 7/3 लिखना है, तो इधर इस वाले में हम वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारी गिवन इक्वेशन थी, इसी में वैल्यू को पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 7/3 लिखेंगे। तो 2 के साथ y है तो इधर कितना आ जाएगा, 2 × 7/3 प्लस का 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y था माइनस का, तो माइनस का 7/3। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको अलग सॉल्व करना है, इंडिविजुअली दोनों को करना है, दोनों को एक साथ नहीं करना। और जब आप चेक कर रहे हो तो LHS का RHS में नहीं लिखना, RHS का LHS में नहीं लिखना, इंडिविजुअली सॉल्व करके देखना है कि क्या दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से 2 7 सर कितना हो गया, 14/3 प्लस 5/3। ठीक है, यहाँ से 3 और 3 का एलसीएम ले कितना आएगा, 3 आएगा। 26 माइनस 7, यहाँ से भी 3 और 3 का एलसीएम लिया 3। 14 प्लस 5 इज इक्वल टू, माइनस करो 19/3 प्लस करो 19/3 इज इक्वल टू 19/3। तो ये हो गया वेरिफिकेशन पासपोर्ट की घूस दे के। चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है हमारे पास, m है। तो 5m प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे 3m पहले से था हमारे पास, 3m पहले से था, माइनस का 5m एक और आ गया, बचा क्या, माइनस का 8/5। 3m के आगे क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस। 5m में से 3m गए, कितने बचे, 2m। साइन किसका आएगा, माइनस का, इज इक्वल टू माइनस 8/5। देखो यहाँ पर जो एंटिटी LHS में वो सिर्फ 2m है और उधर जो RHS में वो सिर्फ 8/5 है ना। दोनों के आगे क्या है, माइनस है, तो इस माइनस से आप इस माइनस को क्या करोगे, हटा दोगे, तो बचेगा क्या, 2m इज इक्वल टू 8/5। ठीक है, अब देखो ये 2 जो है m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू 8
और नीचे 5 था डिवाइड में, तो ये दोनों कहते हैं चलो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, 52 तो बनाओगे नहीं ना, तो मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, m इज इक्वल टू 8/2 1 जार 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस होते तो नहीं काटते। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 4/5। m की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। ठीक है, वेरिफिकेशन करें, यहाँ पे करते हैं वेरिफिकेशन। जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ 4/5 मिलेगा। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आएगा 4/5 माइनस 5 है। फिर दोबारा से देखो क्या है m, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4/5, और इधर क्या बचा हमारे पास, माइनस का 8/5। एक बार देख लो ये आ रहा है स्क्रीन में या नहीं आ रहा है। अब देखो 3 4 जार 12, नीचे क्या था 5, माइनस 5 4 जार 20/5 इज इक्वल टू माइनस का 8/5। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम दोनों का क्या आएगा, 5 ही आएगा, तो ऊपर आएगा 12 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 8/5। 5 से 5 कट गया। अब बताओ 12 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, और इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस। 20 में से 12 गए तो कितने बचे, 8। साइन किसका आएगा, 12 का कि 20 का, 20 दिखाएगा, डोमिनेट करेगा, बोलेगा मेरा साइन लगाओ, तो आया -8, और RHS में भी कितना बचा, -8। तो यहाँ से आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप तुम्हें पूरा ये जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये मैं एक्सप्लेन कर पाई होंगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।